देखिए, सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी को आज इनकी जयंती है। ये वो महिला है, ये भारत की वो प्रथम महिला है जिन्होंने बहुत सी कुरीतियों के संबंध में आवाज उठाई। पहली महिला है, जैसे कि जाति प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा आदि आदि। जब ये अपने कार्य के लिए, शिक्षा के लिए निकलती थी, शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए निकलती थी बालिकाओं को, तो रास्ते में लोग इन पर पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, बुरा भला कहते थे, लोग इन्हें मारने की कोशिश करते थे, लेकिन इन्होंने अपना कार्य बिल्कुल नहीं छोड़ा, अपने मार्ग पर ये अडिग रही। दोस्तों, आज की वीडियो में सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के विषय में कुछ तथ्य जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले में और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले में, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट, ऐसी वीडियो, ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलती रहेगी और सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, ज्योतिराव फूले से उन महिलाओं को शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो समाज में कुछ करके दिखाना चाहती हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, एक आइडल बनना चाहती हैं। इनके जीवन में जो परेशानियां आई ना, ऐसी इनकी 10% भी यदि किसी लेडी को परेशानी आज के समय में हो जाए तो वो सब कुछ तामझाम छोड़ करके निकल जाएगी। आज की वीडियो का एक उद्देश्य यह भी रहेगा कि सावित्रीबाई फूले से कुछ प्रेरणा लें, नारी शक्ति, और आगे बढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहें। देखिए, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। ये देश की प्रथम शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी और मराठी कवयित्री थी। इनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। इनसे इनका विवाह 1840 ईस्वी में हुआ था। जब इनका विवाह इनसे हुआ था तब इनकी उम्र 9 वर्ष की थी और राव साहब की उम्र 13 वर्ष की थी। इन्होंने समाज के सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग हैं सभी के लिए कार्य किया। देखिए, उस समय पर 19वीं शताब्दी में बड़ी मुश्किलें थीं। वंचित वर्ग को शिक्षा प्राप्त करना और छुआछूत की भावनाएं पनपी हुई थी। लोगों को आगे बढ़ना, वंचित वर्ग को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता था। इनके मार्ग में मुश्किलें कम नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई थी। इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा, स्त्रियों की नारी शिक्षा के लिए पहल की। 5 सितंबर 1848 ईस्वी को अपने पिता खंदोजी नेवेश के साथ मिलकर के इन्होंने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो कि देश का प्रथम विद्यालय था। इन्होंने इसकी स्थापना में विभिन्न जातियों की 9 महिलाओं को साथ लिया। 1 वर्ष के अंदर ये 5 विद्यालय खोलने में सफल हुई थी। कुल 18 स्कूल इन्होंने खोले थे जिनसे ये बालिकाओं को शिक्षित करती थी। अब देखिए, उस समय पर 19वीं शताब्दी में इनके सामने मुसीबतें कम नहीं थी। जब ये जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो जब ये मार्ग से गुजरती थी तो लोग इन पर पत्थर फेंकते थे। आप सोच करके देखिए, कोई महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निकल रही है और समाज उन पर पत्थर फेंक रहा है। पत्थर ही नहीं फेंक रहा है, वो कीचड़ फेंकते थे, गारा नालियों से निकालकर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। गोबर जानते हैं ना आप? सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के ऊपर गोबर, गारा, पत्थर फेंके जाते थे, बुरा भला कहा जाता था। ये अपने बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर के चलती थी। ये मार्ग से जब गुजरती थी, इन्हें मालूम था कि मेरे वस्त्र, मेरी साड़ी सब गंदी हो जाएगी। ये स्कूल में जाकर के उसको चेंज करती थी, उसको बदल लेती थी। इनके साहस को प्रणाम है और नमन है इनके कार्य को। इन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए एक जोरदार कदम बढ़ाया। और ये उस समय पर, ब्रिटिश समय में, बाल विवाह, नारी शिक्षा, अशिक्षा, विधवा प्रथा, सती प्रथा आदि आदि के खिलाफ आवाज उठाने वाली भी देश की प्रथम महिला थी। देखिए, इनके साहस के लिए नमन है, प्रणाम है, लेकिन हमें यहां पर यह भी सोचना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम एक पक्ष की ही बात नहीं कर सकते। देखिए, ये 18 स्कूल चलाने में, संचालित करने में सफल रही। 1 वर्ष में 5 विद्यालय इन्होंने खोल लिए थे और जो डंके की चोट पर चलते थे। यदि ऐसा था कि समाज में, भारतवर्ष में वंचित वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं था या नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो सावित्रीबाई कैसे इन विद्यालयों की स्थापना कर पाई? इनको कहां से मदद मिली?
इनको मदद करने वाले। और जब इन्होंने प्रथम विद्यालय शुरू किया था, स्कूल शुरू किया था, तब उसमें पढ़ने वाली, आज तथाकथित जिसे उच्च वर्ण कहा जाता है, उसी वर्ण की बालिकाएं पढ़ने के लिए आई थी। तो इनको सपोर्ट भी वही समाज कर रहा था जिन पर आज जिनको ये आज ये कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा का अधिकार छीन लिया। ये बात 100% गलत नहीं है, ये हकीकत है। इनकी मदद भी समाज के ही लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कुरीतियां नहीं थी, ऐसा नहीं है वंचित वर्गों को सब सारे अधिकार मिले हुए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस प्रकार से हमें पढ़ाया जाता है या जिस प्रकार से ब्रिटिश इतिहासकारों ने या वामपंथी इतिहासकारों ने हमें पढ़ाया है कि इस प्रकार से ही वास्तविकता थी। वास्तविकता कुछ और थी। इस विषय पर फिर कभी और वीडियो बनाएंगे। यदि आपके पास में कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर भेजें और रीगल भारत को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। रीगल भारत को यदि आप सक्षम हैं तो ज्वाइन करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।